हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम सूजी है, जो कि रात को रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। वही बंदा उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब सूजी को होश आता है तो उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है जो उससे कहता है कि हमारे बॉस की कार से आपका एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने आपका ट्रीटमेंट करवा दिया है, और उसको अपने बॉस का विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि अगर आपको कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। जिसके बाद वो बंदा सूजी को एक जगह पर ड्रॉप कर देता है। जिसके बाद जब वो जा रही होती है तभी उसे एक कॉल आती है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारी माँ का इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा, तो जल्दी से हॉस्पिटल में पैसे जमा करवा दो। ये सुनकर सूजी परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे थे नहीं, तो वो अपनी बॉस के पास जाती है पैसे मांगने के लिए। लेकिन उसकी बॉस उसे पैसे नहीं देती। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड से भी हेल्प मांगती है, लेकिन कोई भी फ्रेंड उसकी हेल्प नहीं करता है। तभी वो एक पोस्टर देखती है जिसपे कि हमारी कहानी के हीरो का फोटो लगा होता है, जिसका नाम लिन है। फोटो देखकर उसे याद आता है कि इसी बंदे ने उसका एक्सीडेंट किया था, और उसके पास उसका विजिटिंग कार्ड भी होता है। तो वो उसके ऑफिस उससे मिलने के लिए चली जाती है। लिन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो सूजी कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो। तो लिन पूछता है कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। सूजी बताती है कि मेरी मॉम की तबीयत ख़राब है, उनके ऑपरेशन के लिए मुझे अर्जेंटली पैसे चाहिए। तो लिन उससे कहता है कि पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। और वो उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है। तो सूजी सोचती है कि शायद ये मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली, और वहाँ से जाने लगती है। लिन उसे रोकता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो वो पूछती है कि क्या काम करना है। तो लिन कहता है कि तुम्हें मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनना होगा। पहले तो सूजी मना कर रही होती है, लेकिन उसे पैसे भी तो चाहिए थे, इसलिए वो मान जाती है। तो यहाँ पर तुरंत ही लिन का सेक्रेटरी सूजी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट सीन में सूजी अपनी मॉम का ध्यान रख रही होती है, जहाँ पर उसकी मॉम उससे पूछती है कि मेरे ट्रीटमेंट के लिए तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाई। लेकिन सूजी उन्हें सच्चाई तो बता नहीं सकती थी, इसलिए वो कहती है कि मुझे नई जॉब मिली है और मेरे बॉस काफ़ी अच्छे, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। तभी सूजी के पास लिन की कॉल आती है। वो उसे मॉल में बुलाता है। वहाँ पहुँचकर सूजी उससे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। लिन कहता है कि आज तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में जाना है, तो तुम अपने लिए कुछ अच्छे से कपड़े खरीद लो। जिसके बाद सूजी कुछ ड्रेसेस देख रही होती है, तो वहाँ पर सेल्स गर्ल उससे कहती है कि क्या तुम्हारी औकात है कि तुम इन ड्रेसेस को खरीद पाओ। तो सूजी उससे कहती है कि ये लो मेरा कार्ड, और मैं सारे कपड़े ही खरीदना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर सूजी का एक्स बॉयफ्रेंड उसकी मॉम के साथ आता है और उसकी इंसल्ट करने लगता है। कहता है कि क्या तुम यहाँ से कोई कपड़े खरीद पाओगे, तुम तो एक नंबर की फटीचर हो। सूजी कुछ कहती है, उसके पहले ही सेल्स गर्ल उसे उसके कपड़े लाकर दे देती है। ये देखकर उसका एक्स तो शॉक्ड होता है कि ये इतनी रिच हो गई है कि यहाँ से कपड़े खरीद पा रही है। नेक्स्ट सीन में सूजी लिन के साथ पार्टी में पहुंचती है, जहाँ पर लिन उसे कहता है कि यहाँ पर अच्छे से बिहेव करना, कोई ड्रामा क्रिएट मत करना। तभी यहाँ पर भी सूजी का एक्स अपनी मॉम के साथ आ जाता है, जो कि आते ही सूजी से कहने लगता है कि तुम इस पार्टी में क्या कर रही हो, ये पार्टी तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। लिन सूजी से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो, तो वो मना कर देती है और उसे लेकर जाने लगती है। तभी उसके एक्स की मॉम कहने लगती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुम हमें जानती हो, और तुम जैसी चीप लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, क्या किसी अमीर जाते को फंसाने आई हो। तभी लिन उन्हें चुप करा देता है और कहता है कि अगर इस पार्टी में रहना है तो मेरी गर्लफ्रेंड से अच्छे से बात करो, वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिसके बाद लिन सूजी से पूछता है कि कौन था ये। सूजी बताती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था और तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। तो लिन उससे कहता है कि ऐसे लोगों से दूर रहो। तभी लिन को उसकी फ्रेंड आवाज़ देती है, जिससे जाकर वो मिलता है, जिसका नाम डिमी होता है। उन दोनों को इतने अच्छे से बातें करते हुए देखकर सूजी को जेलसी होने लगती है। सूजी मन में सोचती है कि मुझे जेलसी क्यों हो रही है, मुझे इतना सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। तभी यहाँ पर उसका एक्स आ जाता है, जो कि बहुत ड्रंक होता है, और वो सूजी से कहता है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं तुमसे प्यार करता था। तो सूजी कहती है कि मैंने नहीं, बल्कि तुमने मुझे छोड़ा था, वो भी अपनी मॉम के कहने पर, इसलिए अब यहाँ से जाओ और कोई तमाशा मत करो। तो वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर लिन आता है और उसके एक्स को मारने लगता है और उससे कहता है कि आज के बाद सूजी से दूर रहना। जिसके बाद लिन सूजी का हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है और उससे कहता है कि तुम मेरी हो, इसलिए तुम्हें दूसरे लोगों से दूर रहना चाहिए। जिसके बाद वो सूजी को किस करने लगता है। सूजी पे बैग जाती है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की आँख खुलती है तो वो लिन को देखकर साय फील करने लगती है। लिन उसे रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे जब लिन सूजी से मिलने के लिए आता है तो देखता है कि उसकी तबीयत खराब है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। वो उसे अपने साथ अपने घर पर ले आता है और उसे रहने के लिए एक रूम दे देता है, जहाँ पर सूजी टीमी और लिन की एक फ़ोटो देखती है, जिसे देखकर वो जेलस फील करने लगती है। जब सूजी रूम से बाहर आती है तो देखती है कि टीमी आई हुई है, जो देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लिन सूजी से कहता है कि जाकर हम दोनों के लिए कॉफ़ी बना कर लाऊं। सूजी कहती है कि क्या मैं कॉफ़ी बना कर लाऊं। तो लिन कहता है कि ऑफकोर्स तुम सही कहा है। तो वो जाकर कॉफ़ी लेकर आती है। चूँकि टीमी एक एक्ट्रेस होती है तो वो सूजी को देखकर कहती है कि ये अच्छी खासी दिखती है, तो क्या ये मेरी हेल्प कर सकती है। एक सीन है जिसमें मुझे इसकी हेल्प चाहिए।
तो लिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये तुम्हारी मदद कर देगी। सूजी कहती कि लेकिन मैं इसकी हेल्प क्यों करूँ। तो लिन कहता है कि क्योंकि मैंने कहा है और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। नेक्स्ट सीन हम शूटिंग का देखते हैं, जहाँ पर सूजी को बार बार पूल में डाल रहे थे, क्योंकि डिमी बार बार डायरेक्टर से कहती है कि सीन सही नहीं है और करो, क्योंकि वो जानबूझकर सूजी को परेशान करना चाह रही थी। तभी यहाँ पर लीना जाता है और सूजी की ऐसी हालत देखकर वो शूटिंग रुकवा देता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। डायरेक्टर कहता है कि सीन सही से नहीं हो रहा था, इसलिए बार बार करना पड़ रहा था। चूँकि लिन ने भी मूवी में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो वो कहता है कि ये सीन नहीं होगा और वो सूजी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर डिमी बहुत जेलस होती है। नेक्स्ट सीन में दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डिमी आ जाती है अपने डॉग के साथ और सूजी से कहती है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प कर दोगी, इसे प्लीज़ वॉक पर ले जाओ, क्योंकि मुझे मूवी के बारे में लिन से कुछ डिस्कस करना है। लिन भी सूजी से उस डॉगी को वॉक पर ले जाने का बोल देता है, तो फिर वो उसे वॉक पर ले जाती है। थोड़ी देर बाद सूजी वापस आती है और वो बताती है डॉग का बेल्ट टूट गया और वो भाग गया। ये सुनते ही डिमी ड्रामा करने लगती है कि तुमने मेरे पपी को भगा दिया, अब मैं उसके बिना कैसे रहूँगी, मुझे मेरा पपी वापस चाहिए। ये सुनकर लिन भी सूजी को डांटने लगता है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि डिमी ने खुद ने ही अपने डॉग के बेल्ट को काटा था। जिसके बाद सूजी जब उस डॉग को ढूंढने के लिए जाती है तो उसकी हेल्प के लिए लिन भी आता है। तभी उन्हें और डॉग नजर आता है। सूजी उसे उठाने के लिए जाती है, तभी एक कार उसे टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन लिन उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो दोनों डॉग को लेकर घर आ जाते हैं। डिमी अपने डॉग को देखकर बहुत खुश होने का नाटक करने लगती है और वो सूजी को चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे डॉग को मार देना चाहती थी, और उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है। तो लिन उसे चुप कर आता है और कहता है कि ऐसा करो कि अपने डॉग को लेकर यहाँ से जाओ और उसे लेकर अपने साथ कभी मत आना। नेक्स्ट सीन में लिन सूजी की चोट पर मेडिसिन लगाता है और उसे कहता है कि आज के बाद अपनी जान को इस तरह खतरे में मत डालना, और कहता है कि कभी कभी रोड पे भी देख लिया करो कि कार कहाँ से आ रही है, हमेशा अपने आप को चोट लगाती रहती हो। सूजी उसे देख रही होती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी परवाह करते हो। तभी अचानक लिन उसे किस कर लेता है और दोनों फिर से साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जब सूजी उठती है तो लिन उससे कहता है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। सूजी उससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, तो वो बताता है कि तुम्हें आज मेरी ग्रैंड माँ से मिलना है। सूजी उससे कहती है कि मुझे बता तो देते, मैं अच्छे से रेडी होकर आती। तो लिन उससे कहता है कि तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो। जिसके बाद वो दोनों जाकर ग्रैंड माँ से मिलते हैं, जहाँ पर ग्रैंड माँ को सूजी बहुत पसंद आती है और वो उसकी बहुत तारीफ करती है। फिर वो उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों बेबी प्लानिंग कब कर रहे हो। सूजी कहती कि ये आप क्या बोल रही है, लेकिन लिन उसे जल्दी से चुप कराता है और अपनी ग्रैंड माँ से कहता है कि हमने इस बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। नेक्स्ट सीन में जब लिन फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है, तब ग्रैंड माँ सूजी को अपना खानदानी कंगन दे देती है। सूजी लेने से मना करती है, लेकिन ग्रैंड माँ उसे ज़बरदस्ती दे देती है और कहती है कि तुम हमेशा मेरे लिन के साथ रहना और उसका ध्यान रखना। तभी लिन आता है और उससे कहता है कि क्या बातें चल रही है। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि मुझे सूजी बहुत पसंद आई, तो अच्छा होगा कि तुम अब उस डिमी से दूर रहो, क्योंकि वो बहुत ही लालची लड़की है। ये सुनकर लिन को गुस्सा आता है और वो सूजी को हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। रास्ते में सूजी सोचती है कि लिन को उसका खानदानी कंगन रिटर्न कर दे, लेकिन वो लिन को इतना गुस्से में देखती है तो रिटर्न नहीं करती। नेक्स्ट सीन में सूजी को पता चलता है कि कल लिन का बर्थडे है, तो वो उसके सेक्रेटरी से कहती है कि तुम लिन को कल एक प्लेस पर लेकर आना, जहाँ पर मैंने उसके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है। फिर सेक्रेटरी जाकर लिन को इस बारे में बताता है। नेक्स्ट सीन में सूजी लिन का वेट कर रही होती है, तभी उसे लिन की कॉल आती है। लिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊँगा क्योंकि डिमी को चोट लग गई है। तो लिन डिमी के पास पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि डिमी तो बिल्कुल ठीक है और उसने लिन के बर्थडे के लिए सरप्राइज़ प्लान किया होता है। इधर सूजी जब जा रही होती है तो उसकी टक्कर उसके एक्स से होती है, जो कि उससे लास्ट टाइम के लिए माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ पर लिन आ जाता है और उसके एक्स को देखकर उसे लगता है कि वो उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो वो उसे मारने लगता है। तो सूजी उसे रोकती है और कहती है कि वो सिर्फ मुझसे माफ़ी मांग रहा था और हम लोग सिर्फ बातें कर रहे थे। लिन कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तो तुम्हें किसी और लड़के से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो सूजी गुस्से में कहती है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमारे बीच सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वैसे भी तुम्हें तो अपनी डिमी की ज़्यादा चिंता है ना, तो उसी के पास जाओ। तो लिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है और उसे अचानक किस कर लेता है और उसने सूजी के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया था, जो कि वो सूजी को दिखाता है। और दोनों यहाँ पर प्यार से कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं, जिन फ़ोटोज़ को देख लेती है डिमी, जो देखकर डिमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सोचती है कि इसे रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि लिन सिर्फ मेरा है, मैं उसे बचपन से प्यार करती हूँ। नेक्स्ट सीन में सूजी लिन की टाई ठीक कर रही होती है, तभी यहाँ पर डिमी आती है और उसे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती है, जहाँ पर वो लोग वेडिंग ड्रेसेस देखते हैं, जहाँ पर डिमी सूजी को एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है। सूजी जब उस ड्रेस को पहनकर आती है तो देखती है कि डिमी ने भी सेम ड्रेस पहनी है। यहाँ पर डिमी सूजी से कहती है कि लिन एक बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है और वहाँ से आकर वो मुझसे शादी करेगा, तो मैं इसी ड्रेस को पहनूंगी। ये सुनकर सूजी को बहुत बुरा लगता है, वो रोने लगती है। जिसके बाद डिमी सूजी से कहती है कि क्या तुम मुझे वो शूज़ ला कर दोगी। जब वो शूज़ ला कर देती है तो वो शूज़ पहले से ही टूटे हुए होते हैं।
जिसकी वजह से वो गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर लिन उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो डिमी कहती है कि ये सब सूजी की वजह से हुआ है, उसने ही मुझे वो शूज़ दिए थे जिनकी वजह से मैं गिर गई। तो सूजी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो शूज़ टूटे हुए हैं। तो डिमी बनने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया है, जैसे कि तुमने बिना जाने ही लिन का खानदानी कंगन अपने बैग में रख लिया है। लिन सूजी के बैग से वो कंगन निकालता है और उससे पूछता है कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। सूजी बताती है कि ये कंगन मुझे तुम्हारी ग्रैंड माँ ने दिया है, मैं इसे नहीं लेना चाहती थी लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी दिया। तो लिन कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो गुस्से में सूजी से कह देता है कि तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और आज के बाद मेरी नज़रों के सामने कभी मत आना। सेक्रेटरी कहता है कि एक बार मैडम की बात तो सुन लीजिए, लेकिन लिन उसे चुप करा देता है और वो सूजी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सूजी को इस सब से बहुत हर्ट होता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो रोते हुए जा रही होती है और सोचती है कि लिन ने और उसने कितने अच्छे मोमेंट साथ में बिताए थे, फिर लिन ने उसे इस तरह से अपनी ज़िंदगी से कैसे निकाल दिया और उसे उस पर भरोसा क्यों नहीं है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। वो सैड होकर लिन को याद कर रही होती है, तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है। तभी एक स्ट्रेंजर उसे देखता है और वहाँ पर एम्बुलेंस बुलवाता है। नेक्स्ट सीन में जब सूजी को हॉस्पिटल में होश आता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें ऐसी कंडीशन में अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हो, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। सूजी पूछती है कि क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता। सूजी कहती है कि मैं ये बेबी नहीं चाहती क्योंकि इसका फादर ना तो मुझे एक्सेप्ट करेगा और ना ही इस बेबी को। तो डॉक्टर उसे कुछ पेपर्स देता है और कहता है कि इस पर तुम अपने हस्बैंड के साइन करवा लो, तभी तुम्हारा अबॉर्शन हो सकता है। सूजी सोचने लगती है कि वो क्या करे। फिर वो सेक्रेटरी को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद वो सेक्रेटरी से मिलती है और उसे कहती है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो तुम क्या मिस्टर लिन को दे सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा। और डिमी दूर से इन दोनों को देख लेती है। जिसके बाद जब सेक्रेटरी वो पेपर लिन को देने के लिए जा रहा होता है तो डिमी उसके पास आ जाती है और वो सेक्रेटरी से कहती है कि क्या ये फ़ाइल तुम्हें लिन को देना है, मैं उसी के पास जा रही हूँ। और उसके हाथ से वो पेपर्स ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो पेपर्स पढ़ लेती है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि सूजी प्रेग्नेंट है। और वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी सक्सेस नहीं होने दूंगी। जिसके बाद जब लिन वो पेपर्स देखता है तो बहुत गुस्सा करने लगता है और वो सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या ये तुम्हें सूजी ने दिया है। तो सेक्रेटरी कहता है कि हाँ। ये सुनकर लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि उसे भी सिर्फ दूसरी लड़कियों की तरफ पैसे ही चाहिए। और वो सेक्रेटरी को सूजी के अकाउंट में पैसे डालने के लिए बोलता है और कहता है कि उससे कह देना कि आज के बाद वो मुझे कभी नजर ना आए। इधर सूजी लिन का वेट कर रही होती है कि शायद लिन आकर उससे बात करेगा, लेकिन वहाँ पर डिमी आ जाती है और उसे फाइल देते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि जब लिन को ये पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो तो वो तुम्हें और तुम्हारे बेबी को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उसने कहा है कि तुम उसकी लाइफ से चली जाओ और उसने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी डाल दिए हैं। सूजी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, तो डिमी उसे उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुना देती है। लिन की वॉइस सुन के सूजी को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। नेक्स्ट सीन हमें 5 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन और उसका सेक्रेटरी जा रहे होते हैं। तभी एक बच्चा आकर उससे टकराता है। लिन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बच्चा अपना नाम सैंग बताता है। तभी यहाँ पर सैंग की ग्रैंडमा आ जाती है और उसे अपने पास बुला लेती है। फिर लिन वहाँ से जाने लगता है, तभी उसे सूजी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो पलट कर देखता है तो सूजी सैंग से कह रही होती है कि तुम्हें मम्मा को छोड़कर ऐसे नहीं जाना चाहिए था। लिन उससे कहने लगता है कि सूजी तुम अब तक कहाँ थी और ये तुम्हारा बेबी है। क्या तुमने शादी कर ली है? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। सूजी उससे कहती है कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। और वो जाने लगती है, लेकिन लिन उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहता है कि मेरे सवालों का जवाब दो, तुम कहाँ जा रही हो। तभी यहाँ पर डॉक्टर डी आ जाता है और कहता है कि आप क्या कर रहे हैं। सैंग डॉक्टर डी से कहने लगता है कि डेड देखो ना, ये अंकल मेरी मॉम को परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर लिन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने ऑफिस पहुँचकर अपने सेक्रेटरी से कहता है कि पता लगाओ कि ये डॉक्टर डी कौन है और उस बच्चे के बारे में भी पता लगाओ। नेक्स्ट सीन में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सेक्रेटरी लिन को बताता है कि वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मिस सूजी का ही है और मिस सूजी के साथ हमने जिस बंदे को देखा था वो एक डॉक्टर है। ये सब सुनकर लिन को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा उससे कहती है कि तुम शादी कब करने वाले हो और मुझे ग्रैंडसन कब दोगे। तुम्हें पता है तुम्हारे सारे दोस्तों की शादी हो गई और उनके बच्चे भी हैं। तो लिन कहता है कि बच्चे तो उसके भी हो गए हैं और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो ग्रैंडमा सेक्रेटरी से पूछती है कि ये किसकी बात कर रहा था। तो सेक्रेटरी बताता है कि 5 साल पहले मिस्टर लिन की जो गर्लफ्रेंड थी सूजी, वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसका एक बच्चा भी है। ये सुनकर ग्रैंडमा को भी बुरा लगता है कि क्या उसका एक बेबी भी है और उसने मेरे लिन को छोड़ दिया है। फिर वो सेक्रेटरी से पूछने लगती है कि उसका बच्चा कितना बड़ा होगा। तो सेक्रेटरी कहता है कि कम से कम 5 साल का तो होगा ही। ये सुनकर ग्रैंडमा हिसाब किताब लगाने लगती है और सोचती है कि शायद वो बच्चा मेरे लिन का ही होगा, क्योंकि 5 साल पहले सूजी मेरे लिन के साथ थी। नेक्स्ट सीन में लिन डिमी के साथ वेडिंग ड्रेस के लिए जाता है।
क्योंकि वो दोनों शादी करने वाले हैं। जहाँ पर सूजी भी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और लिन उसे देख लेता है, तो लिन उससे कहता है कि तुम फिर से वेडिंग ड्रेस क्यों ट्राई कर रही हो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना। सूजी कहती है कि तुम्हें इससे क्या, मैं दोबारा शादी करने वाली हूँ। लिन उसे अचानक किस करने लगता है, तो सूजी उसे रोकती है और उसे चाटा लगा देती है और वहाँ से भाग जाती है। डिमी भी उसे देख लेती है और वो उसके पीछे आ जाती है और वो सूजी से कहती है कि तुम अभी भी लिन का पीछा नहीं छोड़ोगी, तुम चाहती क्या हो। तो सूजी कहती है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि लिन को कुछ भी नहीं पता कि 5 साल पहले क्या हुआ था। मुझे लगता है कि लिन अभी भी मुझसे प्यार करता है और मैं उसे सच्चाई बता दूंगी तो वो मेरे पास आ जाएगा। ये सब सुनकर डिमी गुस्से में उसे चाटा मारने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर डी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। ये सब दूर खड़ा होकर सेक्रेटरी भी देख लेता है, तो वो सूजी को मिलने के लिए बुलाता है और उससे बात करता है। उससे पूछता है कि तुमने 5 साल पहले उस फाइल में क्या दिया था, क्या तुमने मिस्टर लिन से पैसे मांगे थे। तो सूजी उसे बताती है कि नहीं, मैंने तो उसमें अपने अबॉर्शन के पेपर दिए थे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और अबॉर्शन के लिए मिस्टर लिन के सिग्नेचर चाहिए थे, लेकिन उसने सिग्नेचर नहीं किए। सूजी के पास उनका सेक्रेटरी समझ जाता है कि उसे उस दिन डिमी मिली थी और उसी ने उसके पास से पेपर लिए थे। इसका मतलब ये है कि उन पेपर्स को चेंज करने वाली डिमी थी। सेक्रेटरी कहता है कि हमें इस बारे में मिस्टर लिन को बताना चाहिए। तो सूजी कहती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करते और मैं भी अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ चुकी हूँ। जिसके बाद जब वो दोनों जा रहे होते हैं तभी एक कार तेज़ी से उनकी तरफ आती है और सूजी को बचाने के चक्कर में सेक्रेटरी का एक्सीडेंट हो जाता है। सूजी उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर लिन भी पहुँच जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा सेक्रेटरी कोमा में चला गया है, वो कब तक होश में आएगा कुछ बता नहीं सकता है। नेक्स्ट सीन में सैंग गार्डन में खेल रहा होता है, जहाँ पर लिन की ग्रैंडमा पहुँच जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है और उसे देखकर कहती है कि ये तो लिन का ही बेटा है, क्योंकि लिन बिल्कुल बचपन में ऐसे ही दिखता था। तभी सैंग अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि देखिए ये मुझे कैसे देख रहे हैं। तो लिन की ग्रैंडमा कहने लगती कि अरे नहीं, मैं तो तुम्हें ऐसे ही देख रही थी क्योंकि मेरा पोता भी तुम्हारे जैसा ही दिखता है। और फिर वो सैंग की ग्रैंडमा से पूछती है कि इसके फादर कहाँ हैं। तो सैंग की ग्रैंडमा को गुस्सा आता है, वो कहती है कि इसके फादर ने तो इसे तभी छोड़ दिया था जब यह पैदा भी नहीं हुआ था। तो लिन की ग्रैंडमा समझ जाती है कि ये लिन का ही बेटा है और वो लिन को कॉल करके सब कुछ बता देती है। तो लिन सूजी को खींचकर लाता है और उससे कहता है कि सैंग किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही बेटा है ना। सूजी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो लिन कहता है कि इतने सालों से तुमने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया और तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। सूजी गुस्से से कहती है कि तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती या नहीं, तुम्हें तो हमेशा से बस सिर्फ डिमी की चिंता थी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सूजी एक पार्टी में होती है, जहाँ पर लिन भी आता है, वो भी मास्क लगाकर। तभी सूजी उससे टकरा जाती है, तो वो उसे सॉरी कहती है। तो लिन कहता है कि मुझसे सॉरी मत कहो, बस मेरे साथ डांस कर लो। सूजी कहती है कि मिस्टर मुझे डांस नहीं आता। तो लिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। जिसके बाद वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पर सूजी को नहीं पता होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि लिन है। तभी सूजी डांस करते हुए उसके पैर पर पैर रख देती है, तो वो उसे सॉरी कहने लगती है। तो लिन कहता है कि तुम सॉरी मत कहो, सॉरी मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बहुत हर्ट किया था। सूजी सोचने लगती है कि कितना अजीब है, ये बंदा बिना बात के मुझसे माफ़ी मांग रहा है, और वो उसे एक्सक्यूज़ मी कह के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद इधर हॉस्पिटल में सेक्रेटरी को होश आ जाता है और वो सबसे पहले लिन को कॉल करता है और उसे बताता है कि मिस सूजी की जान खतरे में है। डिमी उन्हें मारना चाहती है और उसी ने उनका कार एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी। ये सुनकर लिन परेशान हो जाता है और जल्दी से पार्टी में सूजी को ढूंढने लगता है, लेकिन सूजी वहाँ पर नहीं होती है क्योंकि उसे किडनैप कर लिया गया था। डॉक्टर डी को लगता है कि ये सब लिन ने किया है, तो वो उसे एक पंच मार देता है और कहता है कि तुम उसे कितना हर्ट करोगे। लिन सॉरी कहता है और कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आज के बाद मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा। इधर सूजी को डिमी ने किडनैप करवाया था। सूजी कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मेरे साथ क्या कर रही हो। तो डिमी कहती है कि ऑफकोर्स मैं पागल हो गई हूँ और वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम लिन की लाइफ में वापस आ गई हो और अब वो मुझ पे ध्यान नहीं देता है, वो बस हमेशा तुम पर ही ध्यान देता रहता है। अगर तुम उसकी लाइफ में वापस नहीं आती तो अभी तक की हमारी शादी हो जाती, लेकिन तुम हो जो कि उसकी लाइफ से जाने का नाम ही नहीं ले रही हो। सूजी कहती है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दो, लेकिन डिमी उसे नहीं छोड़ती और उसे टॉर्चर करने लगती है। इधर लिन सूजी को ढूंढ रहा होता है और उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच भी जाता है और वो उन गुंडों से कहता है कि इसे छोड़ दो, और डिमी छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है। ये गुंडे यहाँ पर सूजी को तो छोड़ते नहीं हैं बल्कि लिन को भी पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर डिमी आ जाती है लिन को बचाने के लिए, लेकिन वो गुंडा उसे एक चमाट लगाता है जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वो सूजी से पूछता है कि क्या तुम इसकी वाइफ हो और इससे प्यार करती हो। तो सूजी कहती है कि नहीं, मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ, इसने तो मुझे बहुत पहले ही छोड़ दिया था जब मैं प्रेग्नेंट थी, ये बहुत बेकार है। ये सब सुनकर लिन को बहुत बुरा लग रहा होता है।
सूजी की स्टोरी सुनकर उस गुंडे को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे खोलने लगता है, लेकिन सूजी उससे लड़ने लगती है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो चाकू से उसे मारने वाला होता है, लेकिन बीच में लिन आ जाता है और वो चाकू उसे लग जाता है। तभी पीछे से डिमी उस गुंडे को शूट कर देती है। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी पुलिस लेकर आ जाता है और पुलिस डिमी को और उन गुंडों को पकड़कर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर उसकी कंडीशन सीरियस होती है। ये देखकर ग्रैंडमा को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है और कहती है कि लिन, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। अभी तो तुमने शादी भी नहीं की और मैंने तुम्हारे बच्चों को भी नहीं खिलाया, और तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तो सूजी ग्रैंडमा से कहती है कि मैं लिन का ख्याल रखूँगी क्योंकि मैं लिन से प्यार करती हूँ। फिर सूजी उसका ख्याल रखने लगती है। फिर एक दिन वो कहती है कि लिन, प्लीज़ तुम जल्दी होश में आ जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। तभी लिन को होश आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुमने सच में मुझे माफ़ कर दिया है। तो सूजी कहती है कि हाँ। जिसके बाद लिन सूजी को एक रिंग के साथ प्रपोज करता है। सूजी पूछती है कि ये रिंग तुमने कब खरीदी। तो लिन कहता है कि ये मैंने तभी ले ली थी जब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर सूजी बहुत खुश होती है और उसे गले लगाकर हाँ कह देती है। नेक्स्ट सीन में उनकी वेडिंग हो रही होती है। तभी सैंग वहाँ पर भागते हुए आता है और लिन से कहता है कि आप इतनी आसानी से मेरी मॉम से शादी नहीं कर सकते, और उसके हाथ से रिंग छीन कर भाग जाता है। तो लिन रिंग लेने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। ये देखकर सूजी हंसने लगती है और सोचती है कि लिन, मुझे तुम्हारे साथ एक ऐसी ही हैप्पी फैमिली चाहिए थी जो कि आज मुझे मिल गई है। और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।